बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। अच्छा जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी लागू है और सख्ती से लागू की जाएगी। जहरीली शराब से लोगों का मृत्यु हो रहा है। बिहार और झारखंड अपने राजनीतिक उथल-पुथल और कई घटनाओं के कारण देश और दुनिया के सुर्खियों में रहा। जहरीली शराब और शराब का पूरे बिहार में घर घर वितरण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं। पॉलिटिकोस के साथ हम लोग जानेंगे साल 2024 की बड़ी घटनाओं को। तो इसके साथ कौन कौन शराब कारोबारी थे, किस किस को शराब पिलाता था, कहाँ से लाता था और कौन कौन आदमी रहे हैं जो इसके एसोसिएट रहे हैं, उन पे सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। तू मैं चलबे उनका नाम फिर दो बेर करे कहते हैं। बाढ़ आती है और बहा ले जाती हैं जिंदगियां। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73% यानी लगभग 68,800 वर्ग किलोमीटर का इलाका बाढ़ प्रभावित है। साल 2024 में औसत से भी 20% कम मानसूनी बारिश हुई, फिर भी बिहार बाढ़ में डूब गया। मेरे घर में धीरे धीरे पानी बढ़ते बढ़ते सभी पूरा घर के अंदर 3 फीट लगभग अभी पानी बह रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। मेरे घर में जितना भी कीमती सामान था, फ्रिज, गोदरेज, वॉशिंग मशीन वगैरह जो भी था कीमती सामान, सबका सब डूब चुका है पानी में। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि 2024 में पहली बार 1968 के बाद कोसी में और 2003 के बाद गंडक नदी में इतना अधिक पानी आया। नेपाल में करीब 60 घंटे की लगातार बारिश हुई है। इस कारण बीते 56 साल में इतना अधिक पानी कोसी में आया। हालात ये हुई कि पहली बार कोसी बैराज के ऊपर से भी पानी बहने लगा। घाट 1 नंबर वार्ड के निवासी हैं। गंडक बैराज की पानी हम लोगों के गांव में घुस गया है। सामान बांध के अब हम लोग भागने की तैयारी में। आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट्स के अनुसार साल 1953 से ही बिहार में बाढ़ लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती रही है। अपन जेकरा जे भेले सर कुटुम आइन के अपन देलक त खेला नै त नहीं भुखले रहल अपन से पर। ई पानी कत्ता से ले हां? ई पानी नेपाल से ले नेपाल से। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और तिब्बत के साथ साथ बिहार में दाखिल होती है। कोसी नदी बिहार में तबाही मचाती है, जिस कारण इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। हर साल जान माल का भारी नुकसान, बाढ़ से राहत के नाम पे करोड़ों रुपए का खर्च, लेकिन सैलाब फिर भी थम नहीं रहा। आखिर बिहार में बाढ़ की स्थिति क्यों है? क्या कभी बिहार बाढ़ से मुक्त हो सकेगा? इस तरह के कई सवाल मेरे मन में गूंज रहे हैं। साल 2024 में बिहार राज्य के 17 जिलों में करीब 14.62 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित रहे। भारत नेपाल सीमा से लगभग 48 किलोमीटर उत्तर में कोसी नदी में नेपाल की 7 नदियां मिलती है। कोसी नदी बिहार में लगभग 724 किलोमीटर यात्रा करने के बाद बिहार के पूर्णिया में गंगा नदी से जा मिलती है। बिहार सरकार के मंत्रियों और कई जानकारों का ऐसा मानना है कि नेपाल में जब तक कोसी नदी पर हाई डैम नहीं बनता है, तब तक बिहार में बाढ़ की समस्या ज्यों की त्यों जारी रहेगी। भारत और नेपाल सरकार के बीच हाई डैम को लेकर कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। कोसी नदी पर हाई डैम बनाने को लेकर नेपाल के लोग विरोध कर रहे हैं। नेपाल के लोग का मानना है कि कोसी पर हाई डैम बनने से पर्यावरण पर बुरा असर होगा और इसके साथ साथ नेपाल का बहुत बड़ा भूभाग डूब जाएगा। अब ये सब जानकर मुझे लगता है कुछ इसी तरीके से मीडिया में रिपोर्टिंग होती रहेगी, जिंदगियां सड़ती रहेगी, लोग चिल्लाते रहेंगे। पानी भी नहीं मिला। मंत्री जी आए थे, अभी क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कहीं ना होगा। डीएम को भेजे, डीएम को भेजे, नहीं भेजेंगे के बाद हम लोग समझ लेंगे, बस समझ लेंगे हम। पॉलिटिकोस के लिए बिहार से मैं रवि। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.